भक्ति किसे कहते हैं? महर्षि रमन कहते थे, तुम पाना किसको चाहते हो? तो भगवान को। वे कहते थे, दिन रात उसी के विषय में सोचते रहो और किसी के विषय में सोचना ही नहीं। इसी को भक्ति कहते हैं। बहुत कम बोलते थे। उस कम बोलने में कितना रहस्य है, कितनी गंभीरता है, समझ सकते हैं। हम 1 घंटा भाषण देते हैं तो भी जो असर नहीं होता, संत के एक एक वचन में वह सामर्थ्य होता है। बुद्धि बदल देते हैं, जीवन को बदल देते हैं। मौनम, कम बोलने में जिनको आनंद आता है। कम बोलना क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। इतनी ही बात याद रखेंगे गीता की, बस कम बोलना आ जाएगा। अनुद्वेग करम वाक्यम, मेरे मुंह से कभी भी ऐसा वचन नहीं निकले जिस वचन से किसी के भी मन में उद्वेग पैदा ना हो जाए, रोष पैदा ना हो जाए, ये क्या बोल गया। सत्यम, मुंह से कभी भी असत्य वचन नहीं निकले। सत्संग यहीं से शुरू है। सत्संग की शुरुआत सत्य से ही है। यदि आप जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो अकेला भी कमरा में बैठे हैं तो आप 1 नंबर के सत्संगी हैं और आप सत्संग कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे, सत्संग अकेले में भी होता है। यही है सत्संग। सत्यम, असत्य वचन मुंह से कभी भी नहीं निकले। तो उस वचन में इतनी ताकत हो जाएगी, उनके मुंह से जो वचन निकलेगा कभी झूठ होगा ही नहीं। आप सारे जीवन अपने बच्चे का आशीर्वाद देते रहिए, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, ये हो जाओ, वो हो जाओ। सारे जीवन आशीर्वाद देते देते आप मर भी जाएंगे तो भी बच्चे का कुछ आने वाला नहीं। संत के मुंह से एक बार निकल जाए, बस एक ही वचन में इतना सामर्थ्य कि वह टलेगा नहीं। संत वचन पलटे नहीं, पलट देत ब्रह्मांड। वो बदल नहीं सकता है। कभी संत के मुंह से असत्य भाषण होता ही नहीं। इसीलिए उनके मुंह से जो वचन निकलता है वह कभी झूठ होता ही नहीं। कम बोलने में आनंद। सत्यम, और सत्य वचन भी मधुर बनाकर बोला, मीठा बनाकर, सबको सुनने में आनंद आए। एक साधु थे, मंच पर क्या क्या बोल जाते थे। तो अखंडानंद सरस्वती ने उनसे कहा, महाराज भाषण तो आपका बड़ा सुंदर होता है, लेकिन आप जब भाषण देने के लिए मंच पर जाएं तो एकाध चम्मच शहद जीभ पर टपका लिया करें। सरस्वती जी बोलने में बड़े मीठे थे। मीठे स्वर में क्या उपदेश दे गए। वो क्या से क्या बोल रहे थे। ऐसा होना चाहिए। सत्य तो होना ही चाहिए। वाणी से शहद टपके, ऐसी वाणी हो। प्रियम, प्रिय वचन भी जब तब मत बोलो। हितम चयत, यदि हमारे बोलने से किसी का कुछ काम बनता हो तब बोले। ये 4 बात पर जो ध्यान रखेंगे, उनकी वाणी में इतनी ताकत हो जाएगी, वो भैंस को वेद पढ़ा देगा। भैंस से वेद पढ़ा देगा। पक्षी को आशीर्वाद देकर देवता बना देगा। वाणी सिद्ध हो जाएगी। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम
प्रिय हितम, ये 4 बात यदि वाणी के साथ हो जाए वह सच्चा मौनी है। देखिए भजन का आनंद कैसे मिलता है। चौथा सूत्र है, 5वां सूत्र निराशा। संसार से तो आप हाथ जोड़ लीजिए, संसार से आपकी आशा पूरी हो जाएगी, इसके लिए तो आप दिल पर पत्थर रख लीजिए। यहां से सब हाथ मलते हुए गए हैं, यहां से सब निराश गए हैं, यहां से किसी की आशा पूरी होने वाली है नहीं, सब निराश गए हैं यहां से। संसार से भीतर से निराश, यहां आज तक किसी की आशा पूरी नहीं हुई है। इसीलिए भगवान ने सबरी से कहा था, नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस, मेरे ऊपर केवल भरोसा रखना, ईश्वर के ऊपर केवल भरोसा रखना, उसी की भक्ति पर भरोसा रखना। एकमात्र हमारी आशा को पूरी करने वाले ईश्वर ही हैं, बाकी दुनिया में कोई हमारी आशा को पूरी करने वाले नहीं। निराश जाएंगे, बिल्कुल निराश। आखिर में निराश हो जाना बहुत पश्चाताप की बात है। पहले से ही निराश, भीतर से निराश रहे और भजन करने के लिए बैठे तो आशान्वित होकर के बैठे। आज तक जिससे किसी की आशा पूरी नहीं हुई है, उसी संसार से आशान्वित होकर के दुनिया के लोग बैठे हुए हैं। जैसे दरबार से कोई निराश होकर नहीं निकले हैं, वहीं आकर के गांडी में रख देते, अरे महाराज 15 साल से भजन करने कुछ भी नहीं हो रहा है, शून्य महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे। भजन करने के लिए बैठे तो कभी निराश नहीं हो कि कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो कभी निराश नहीं होते, साफ साफ बतलाता हूं। गुरु महाराज के समय भी हम रहे हैं, आंख से देखे हैं उनको, कान से उनकी वाणी को सुने हैं, उनके पास बैठे भी हैं। लेकिन आज तक मैंने गुरु महाराज से कभी पूछा नहीं कि गुरु महाराज आप बताइए ध्यान में कैसे कुछ दिखेगा। आज तक मैंने गुरु महाराज से कभी कहा नहीं कि गुरु महाराज ध्यान में कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने कभी नहीं कहा। बिल्कुल आशावादी आदमी गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के, पूर्ण संत सदगुरु से दीक्षा लेकर पूरा का पूरा आशावादी हो गया हूं। बहुत आशा लेकर के बैठता हूं। जिनका मैं ध्यान कर रहा हूं वे हैं कहां? छत पर हैं कि किसी गांव में हैं कि किसी नगर शहर में हैं, किसी विदेश में हैं। उनको ट्रेन पकड़ के आना पड़ेगा मेरे पास, कि प्लेन से आना पड़ेगा, कि नाव से आना पड़ेगा, कि पैदल आना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा आने में। जिनका हम ध्यान कर रहे हैं वो कहाँ हैं और उनको हमारे सामने आने में कितना समय लगेगा, बताइए तो। बता सकते हैं कोई समय? कोई भी नहीं बतला सकते। कहाँ हैं यह भी कोई कह सकते कि वे हमसे बाहर हैं? हमारे अंदर में ही हैं और उनको हमें दर्शन देने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। और फिर भी हमें दर्शन नहीं हो रहा है, अरे कुछ कारण होगा। हम अब तक दर्शन पाने के योग्य नहीं बन पाए हैं। हमें ध्यान में, हमें भजन में दर्शन नहीं हो रहा है, तो बस इतना ही
हम लोगों को सोच करके संतोष कर लेना है कि हम अब तक दर्शन पाने के योग्य, दर्शन करने के योग्य नहीं हो पाए। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मिनट सेकंड का पता नहीं चलेगा कब दर्शन होगा, किस क्षण दर्शन होगा। मिनट सेकंड नहीं लगाते हैं। जिस दिन दर्शन की सारी प्रक्रिया तैयार हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा कि कब दर्शन हुआ, कब आ गए। एक गोताखोर समुद्र की तलहटी से बाहर निकला। जो बाहर में खड़ा था उसने उनसे पूछा, अरे जब तू तलहटी में रहता है तो वहां कैसा लगता है? तो गोताखोर कहता है, वहां कैसा लगता है यहां से कैसे बताऊं? वहां तो जैसा लगता है जो वहां रहता है उनको पता चलता है, यहां रहने वाले को मैं कैसे बताऊं? हाँ, वहां कैसा लगता है यह देखना चाहते हो तो मैं हाथ पकड़ता हूं, वहां लेकर के जाता हूं, देख लेना। तब वह आदमी कहता है कि न तो मैं वहां जाऊंगा, न तो अपना हाथ तुमको पकड़ाऊंगा, यहीं बता दो। ऐसा नहीं हो सकता, यहां से नहीं हो सकता। जैसा होने पर, जैसा अपने को बनाने पर, अपने मन को, अपनी दृष्टि को जहां लगाने पर अंदर में कुछ दिखता है वहां लगाना पड़ेगा, अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा।